देखो, तुम इस वक्त इस सारे मामले से दूर रहो। वैसे भी ये पूरा मामला तुम्हारे घर तक पहुंच गया है। हो सकता है वहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो। थैंक यू। मैं बहुत परेशान थी। वैसे एक बात बताओ, हुदा ने पहली बार अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस की है। आई एम ऑनर्ड। चलो, इसी बहाने टॉपर को ट्रीट देने का मौका तो मिला। गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट तो मैंने अभी खोल के नहीं देखा और मैं उसे कबूल भी नहीं करना चाहती। ठीक, ऐसी बात हुई। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर आपकी चाय। हाँ यहाँ रख दो। वर्दा, आई एम सॉरी, इस तरह तुम्हें इमरजेंसी में बुला लिया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सब खैरियत है? हाँ, अब तुम एटलीस्ट। हाँ बताओ ना, सब ठीक है ना? वर्दा, मैंने अपनी फैमिली को ये फैसला सुना दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो फैसला कर लिया है, लेकिन तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूछी कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ इसका आपको अब तक अंदाजा ही नहीं है। क्या आपने मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, मेरे रवैये से कभी कभी नोटिस नहीं किया? हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता था कि तुम मेरे मामले में कितनी सीरियस हो। सीरियस हूँ, और बहुत ज्यादा आपको लेकर। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं आप कब महसूस करेंगे। बात यह है कि जिस तरह मेरी फैमिली वट्टे सट्टे की शादी से एग्री नहीं है, तो क्या यही मसला तुम्हारी फैमिली की तरफ से भी? एक मिनट, क्या कहा आपने? फैमिली राजी नहीं है? मतलब वो हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है? क्या वो नहीं चाहते? मैं जानती थी ये हुदा ही होगी, क्योंकि हुदा नहीं चाहती कि हम एक हों। तो नहीं, वो क्यों ये सब कुछ कर रही है? खुदा, जिस बात को कहने से पहले तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है, मत कहो ऐसी बात। अब वो थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है। देखें, खुदा न खास्ता
मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको और भाई को इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज आप मेरे कहने पे एक बार, सिर्फ एक बार भाई की बात मान लें। देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होना जिसके होने का खदशा है तो हम बड़े। यही तो मसला है बेटा, बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग, इतने बड़े कि हमें उंगली पकड़कर साथ चलाना चाहते हो। नहीं बाबा, खुदा ना खास्ता, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है और ना ही भाई ऐसा चाहते हैं। मैं वो क्या चाहता है देख रहा हूं मैं, जिसकी तुम हिमायत कर रही हो। सबसे ज्यादा इसका नुकसान तुम्हें हो सकता है बेटा। अब्बू, आपने किसी एक के हक में तो फैसला करना ही है ना, तो आप भाई के हक में फैसला कर लें। मैं दस्तबरदार हो जाती। बेटियां सिर्फ रहमत बनकर ही नहीं होती, ताउम्र रहमत बनी माँ बाप के सुकून का बायस होती है। तुम्हें अपनी खुशी से दस्तबरदार होने की जरूरत नहीं, कम से कम मेरी जिंदगी में तो तुम्हें किसी की जात के लिए खुद की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वर्दा से बात की है, तो फिर बेटा उससे बात करके अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हुदा, तुम यहाँ कैसे? वो मैं वर्दा से मिलने आई हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। कहाँ है वो? वो ऊपर अपने कमरे में। ठीक है, मैं मिल लेती हूँ। वर्दा, तुम यहाँ आराम से बैठी हो और कोई तुम्हारे लिए सारे घर से लड़ रहा है। अच्छा, वो कौन? वर्दा, तुम्हें पता है यहाँ पे तुम जानबूझ के बन रही हो? मुझे सच में नहीं पता कौन। आज तक वर्दा ने कभी हुदा से झूठ बोला है जो वो आज बोलेगी? वही तो, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। आरेज भाई भी ना अजीब मुतालबा कर रहे हैं, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें पता है? क्या वाकई उन्होंने खुद कहा? हाँ, मगर तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? क्यों? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? जब अजमीर ने तुम्हें प्रपोज किया था तुम भी शायद इतनी ही खुश थी, नहीं? मगर वर्दा, अगर मगर क्या हुदा? देखो, जिस तरह अजमीर ने जब तुम्हें प्रपोज किया था तो मैंने अपनी दोस्त को अपनी भाभी बनाने के लिए सबको रजामंद किया था, तो क्या अब मेरे दोस्त मुझे भाभी नहीं बना सकती? पर वर्दा, तुमने कभी बताया नहीं। मैंने नहीं कहा। अरे तुमने भी तो नहीं कहा था जब अजमीर ने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया था, तो तुम्हें भी अंदाजा नहीं होगा ना? ठीक इसी तरह मुझे भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आरेज मेरे बारे में ये सब सोचते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आरेज, मुझे नहीं समझ आया। तुम्हारी खुशी से लग रहा है कि तुम भाई को बहुत पसंद करती हो। वर्दा, तुम्हारी और हमारी फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कैसे एडजस्ट करोगी वहां पर? और ये मैरिज एक्सचेंज समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्या तरीका है? मैं अब्बू से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, बस तुम्हारी राय जानना चाहती थी। तुम बेफिक्र, अम्मी अब्बू जल्दी आएंगे तुम्हारे घर। थैंक यू सो मच। मुझे पता था
कि मेरी दोस्ती मेरा काम कर सकती है, हमेशा की तरह। आई लव यू। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। खुदा बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पर्दा से हुई बात? क्या कहा है उसने? हाँ मुझे पता है, उसने इनकार कर दिया होगा। जाहिर है हम कहाँ वो कहाँ, इस घर में वो कैसे रहेगी? अम्मी, वर्दा इस घर में एडजस्ट कर लेगी। क्या कह रही हो? अब्बू, अम्मी, आप दोनों वर्दा के लिए उसके घर रिश्ता ले जाए। सब कुछ वर्दा की मर्जी से होगा। वर्दा की मर्जी? इस्माइल, आज अचानक इस तरह भाभी के साथ? सब खैरियत तो है? लेकिन सच बताऊं, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। आरिफ, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं आज एक सवाल, एक दरखास्त लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे मायूस नहीं करो। कैसी बात कर रहे हो मेरे दोस्त? हुक्म करो, बल्कि हुक्म के साथ यकीन रखो, क्योंकि तुम जैसा दोस्त एक तो सवाल नहीं करता, और जब सवाल करे तो मुझ जैसे दोस्त के लिए बड़ी फख्र की बात है। बोलो। दरअसल हम चाहते थे कि अजमीर और हुदा की तरह आरेज और वर्दा को भी शादी के मुकद्दस बंधन में बांधे। इस्माइल, ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब बट्टे सट्टे की शादी? क्या हो गया तुमको? तुमको अंदाजा है कि छोटे छोटे इश्यूज कितने बड़े बड़े पहाड़ बन जाया करते हैं? जख्म एक तरफ होता है तो नासूर दूसरी तरफ बनता है। नहीं मेरे दोस्त, ये बात तो नहीं हो सकती। खुदा आपी, अब किस बात की टेंशन है आपको? आपने खुद ही तो अब्बू को ज़बरदस्ती वर्दा आपी के रिश्ते के लिए भेजा है, और अब आप यहाँ पर। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। मैंने ज़बरदस्ती अब्बू को आरेज भाई के रिश्ते के लिए भेज दिया। अगर आरिफ अंकल ने इनकार कर दिया तो बाबा कितने हर्ट होंगे, और मेरा और अजमीर का रिश्ता। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? हाँ। ठीक है। सच बताओ तो मुझे तो हैरत हो रही है कि हुदा के रिश्ते के बाद तुम ये बात कर कैसे सकते हो? आरिफ, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब इतने मान से हमारे पास आए हैं। भाई, मेरा तो मानना है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। अगर हमारी वर्दा आरिस की किस्मत में है तो उसको जरूर मिलेगी। आप हमें बस थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए। जी भाभी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वैसे भी आजकल
बच्चों की मर्जी बड़ों से ज्यादा अहमियत रखती है। बेहतर होगा कि हम भी दुनिया के बदलते असूलों को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें। बाकी बाकी अल्लाह इनके लिए बेहतर करे। अभी आ गए हम लोग। सलामकुम अब्बू, सलामकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी बताएं ना, वर्दा आप मेरी भाभी बन रही है ना? जाए पानी लेके आओ। अच्छा, क्या बात हुई है अम्मी वहाँ पे? भाई उदास लग रहे हैं, अब्बू नाराज लग रहे हैं। खुदा बेटा, तुम्हें कितनी फिक्र है बाप और भाई की। ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बू का अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने दोस्त से बात करना, वो इस बात पर गुस्सा है। बेटा ये उनका हक भी है। और आरेज, उसका मुंह इसलिए बना हुआ है, वो ये समझ रहा था कि इस रिश्ते के वहां सब मुंतजिर होंगे। और मुझे लगता है कि वहां वर्दा ने किसी से बात ही नहीं की। मुझे भी लगा कि वो आंटी से बात कर चुकी होगी। हाँ, शायद उसने की हो और उन्होंने अपनी बेटी का पर्दा रखा हो। और बेटा उनको रखना भी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा। अब आप मुंह फुलाए क्यों बैठे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुमने जो कहा सो कहा, लेकिन मुझे हैरत तो इस्माइल पर हो रही है। कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ना लगता है कि आपको दूध में भिगोकर बादाम खिलाने चाहिए। याददाश्त काफी कच्ची हो गई आपकी। मतलब जब आपने अजमीर का रिश्ता हुदा के लिए डाला था तो एक दिन क्या, 1 घंटे तक की खबर नहीं थी किसी को। वो भी तो आखिरकार आप ही के दोस्त हैं ना। बाबा मैं मार्ट जा रहा हूँ, आज आप घर पे रेस्ट करें, मैं काम संभाल लूंगा। ठीक है बेटा। हाँ भाई, तो खुला तजाद है। मतलब जब अपनी बारी आई तो बाप को राजदारी से मना लिया, और जब बहन की बारी आई तो मुंह उठा के चल दिए। मतलब मुझे बताएं कि अगर अजमीर हुदा से अपनी मर्जी से शादी कर सकता है तो वर्दा आरेज से अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकती? मतलब वर्दा की मर्जी शामिल है इन सब में? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मतलब हुदा की मर्जी का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता था, पूरी खबरें थी, लेकिन वर्दा के मामले में आपको कोई खबर नहीं है, जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब प्लीज ये भी जो ना आप उसी से जाके पूछ लें। ये इल्जाम मेरे सर पे ना डालिएगा। मतलब जो इस घर में बुरा होता है वो तो सब मेरा ही कसूर है ना। एक बात बोलूं, 25 साल पुरानी लेकिन क्वालिटी वाली जो मशीन होती है ना, वो भी थक थक कर एक दिन चुप हो जाती है। लेकिन तुम्हारी जुबान माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दिन भी छुट्टी पर नहीं जाती। कमाल बात है। आपकी तो हसरत ही रहेगी मेरी जबान को छुट्टी देने के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वर्दा की मर्जी शामिल है।
खुदा बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। के लिए रोना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। पर मैं आपको नाराज नहीं देख सकती अब्बू। बैठो। अच्छी जबरदस्ती है बेटा। तो आंसू बहाकर बाप से कुछ भी करवा लो। तुम्हारी बात मान ली ना, आरिफ के पास चला गया। अब क्या चाहती हो तुम? मुझे अच्छी तरह पता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया। अब भाई का प्रपोजल लेके पर्दा की तरफ नहीं जाना चाहते थे ना? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आरेज का ये फैसला जज्बातियत और जिद का नतीजा लग रहा था मुझे। अगर तुम नहीं कहती मैं कभी नहीं जाता। आरेज के बदलते हुए रवैये से तकलीफ हुई है मुझे, और मुझे लगता है कि मेरा दिल इस फैसले के हक में नहीं है। तो फिर आप मेरे लिए बस करो, बस करो। इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि किसी की आसानी के लिए बुरे बन जाए। जो होना था हो चुका। कर लेने दो आरेज को अपनी मनमानी, कर लेने दो उसे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हेलो, हाँ वर्दा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ, आप बताओ, हमारे जाने के बाद अंकल आंटी का क्या रिस्पॉन्स था? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। भाई आप क्यों फिक्र करते हैं जब आपकी वर्दा यहाँ पर है सब कुछ संभालने के लिए। हाँ, ये तो है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी वर्दा बहुत बोल्ड है। बोल्ड? कह सकते हैं, मगर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। जानता हूं वर्दा, मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूं। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और तुम एक होंगे। तो क्या आप सोच लिया? सिर्फ सोचा ही नहीं है, बस तुम अंकल से हाँ करवाओ, मैं हमारी एंगेजमेंट का अरेंजमेंट रन करवाता हूँ। आरेज, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मानूंगा। अरे तुम हुक्म करो, बंदा हाजिर है, कहो। वो क्या बात है?
अब तक क्यों जाग रही हैं? नहीं नहीं, बस वो अच्छा मामा नहीं, प्लीज नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा है। अब मैं कोई आपकी टेंशन वाली बात सुन के अपना मूड नहीं खराब करना चाहती, इसलिए प्लीज आज नहीं। अच्छा चलो, तुम ही बता दो कि ऐसी क्या खुशी की बात है, शायद मेरा ही मूड सही हो जाए। तो इसका मतलब है बाबा का खासा मूड खराब है। As usual। छोड़ो ना, क्या चारेज ने कहा? आरेज ने नहीं कहा, मैंने आरेज से कहा। बस यूं समझ लें कि आपकी बेटी आपके होने वाले दामाद को अपनी बातें मनवाने की आदत डलवा रही है। तुम इतनी बात दामाद और हमारे बाबा। बाबा को आरेज और मेरा निकाह करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लाडले अज़मी और खुदा की शादी भी नहीं होगी तुम, और आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे। वाओ, मेरी बेटी तो काफी मास्टरमाइंड है। अच्छा अब ये बताओ, आर्य से क्या मनवाया? कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही कि आरेज और हुदा की तरह हम मंगनी नहीं बल्कि शरई तौर पे निकाह करेंगे। आप बाबा से बात करें, जाकर उनके घर पे बात कर लें, बाकी निकाह के बाद आरेज कर लेगा। काफी दूर की सोच है मेरी बेटी, बट खुदा और अजमीर का रिश्ता तोड़ते हुए तुम्हारा और आरेज का रिश्ता हो सकेगा? मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे। क्या सोच रहे हैं आप मुझे नहीं बताएंगे? सोचना क्या है, अब तो सोचने का भी हक नहीं रहा। जवान औलाद ने ये इख्तियार भी ले लिया है, सब फराइज से फारिग कर दिया। आप मायूस क्यों हो रहे? सब वट्टे सट्टे की शादियां नाकाम हो, जरूरी तो नहीं। ठीक कह रही हो तुम, मुझे वट्टे सट्टे की शादी की फिक्र नहीं, और इसका बदलता हुआ रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहन की जलन और हसद में कर रहा है ये सब कुछ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अल्लाह ना करे मेरे बच्चे इस हद तक नहीं जा सकते। जहां यकीन होता है ना, टूटता भी वही है। बस दुआ करो सरवत, खुदा के दिल में, आंखों में भाई की मोहब्बत का समंदर जो नजर आता है ना, आरिस के पास नहीं है वो। मुझे लगता है आरिस में एहसास वाली कदरें खत्म होती जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा ना सोचें। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मेरा गुमान और मेरे अंदेशे हो। अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह आपने मुझे याद किया? सुबह सुबह? बेटा आधा दिन निकल चुका है।
आपको तो पता ही है, नींद के मामले में मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। नहीं बेटा, सिर्फ नींद के मामले में नहीं, और बहुत सारी दूसरी आदतों पर भी आप अपनी मामा पे ही गई हैं। अच्छा ठीक है, ये बताए ना, सब खैरियत है? हाँ बेटा, सब खैरियत तो है। ये बताओ कि आरेज के रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रही हैं? सच बताऊं, मैं तो उसके हक में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी बताओ। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, और एक काम करना कि अपनी मामा को बता देना, ठीक है? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेरा जवाब हाँ है। बेटा फिर सोच लो। देखो, इस्माइल के घर का जो माहौल है ना, वहां कैसे एडजस्ट कर पाओगी, ये सोचा है? मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब अजमेर के रिश्ते की बात हो रही थी तब ये बातें क्यों नहीं याद थी आपको? और अब जब मुझे उन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों इतना सोच रहे हैं? बेटा, आपके भाई को इस घर के कंफर्ट को छोड़कर उस सादे से घर में नहीं रहना। बात को समझो। मैं नहीं समझना चाहती, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ बाबा। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। मैं इस्माइल से कह देता हूं शाम को आ जाए और रिश्ते की बात कर ले। आपकी और अजमीर की शादी अब एक साथ ही होगी। अजमेर की शादी वर्दा होने दे तो करेंगे ना। अरे भाई सरवत, वो आरिफ का फोन आया था, वर्दा के लिए आरेज का रिश्ता कबूल कर लिया उन्होंने। माशाल्लाह, बेटा मुबारक हो तुम्हें। भाई आपको बहुत मुबारक हो। मुझे तो वर्दा आप ही बहुत अच्छी लगती है। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आरिफ कह रहा था कि खुदा की तरह सादगी से रस्म कर लेते हैं, फिर शादियां एक साथ। हाँ, अब वो मैं मंगनी नहीं करूंगा। आप प्लीज उनसे डायरेक्ट निकाह की बात करें ना। वैसे भी शरीयत में मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। बेटा, शरीयत में तो लड़के और लड़की की दोस्ती की भी कोई हैसियत नहीं। दुरुस्त कह रहे हैं। और अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो खैर, आप प्लीज उनसे कहें कि सादगी से निकाह कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। बस मुनीबा, बहुत हो गया। तुम अब मेरे पास रुकोगी। हाँ बेटा, शादी के बाद तुम एक दिन भी मेरे पास नहीं रुकी हो। माहम भी तुम्हें बहुत याद करती है। लो, माहम आ गई, बात करो उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ही, आपसे इस कदर बेमुरव्वती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। ये आप तो शादी के बाद ऐसे बदली है जैसे जानती ही नहीं है। जी कमाल है। शादी से पहले तो कहती थी कि हमारे बगैर रहने का सोचते हुए भी डर लगता है इन्हें। नहीं आप ही, मैं कुछ नहीं जानती। आप आसिम भाई से कहेंगी कि आप एक हफ्ते के लिए मेरे पास आ रही हैं और मेरे साथ ही रहेंगी। That's like my sister. Okay, I'll see you. Allah Hafiz. I'm so excited, mom. ऐसा लग रहा है आप ही से सालों बाद मुलाकात हो रही है, जो उनसे बहुत सारी बातें करनी है। उससे पहले तुम मेरे साथ ना किचन में हेल्प करवाओ। Not again. अरे बेटा, आसिम और मुनीबा इतने दिनों बाद आ रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए हमें। चल आजा। चलो बेटा। आरिस वर्दा से सच में मोहब्बत करता है या फिर सिर्फ मुझे तंग करने के लिए? आरिस तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और फिर वर्दा, इसका भी इंटरेस्ट लग रहा है।
अगर ये दोनों इन्वॉल्व थे तो मेरी और हुदा की एंगेजमेंट के वक्त इन्होंने तब बताया क्यों नहीं? ऑफ कोर्स यही सब बातें हैं जिन्हें सोचकर हुदा मैंने इससे कॉल करके पूछा तक भी नहीं।